तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहतर और शानदार होंगे मेरे भाई। तो आज का सेशन एकदम बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि इसमें लाए हैं आप लोग के लिए मेरे भाई, जो रेलवे ग्रुप डी वाले हैं उनके लिए एकदम मज़ेदार चीज़। मज़ेदार चीज़ क्या है? तो मज़ेदार चीज़ मेरे भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न। वो प्रश्न कैसे हैं? तो प्रीवियस ईयर के हैं, जो पीछे का आए हैं। क्लियर मेरे भाई? तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखना, एकदम मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्लियर मेरे भाई? तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सेशन चालू करते हैं। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूरा पहले क्लास चला रखे हैं, और आज जो नए हैं मेरे भाई, वो जाकर उनकी रिक्वेस्ट है कि आगे पीछे क्लास देख ले वो, ठीक है, उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई ये प्रश्न दिया है, लिखा है आप लोग सामने, यदि पीआईपी पाइप को 16 9 16 5 लिखा जाए तो SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा? देखो, अभी तक पूछता है कि इसका कोड ये लिखा है तो इसका कोड क्या होगा, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कहा है कि इसमें इसको ये लिखा जाता है, तो इसको जब लिखेंगे तो उसका अंतिम अक्षर क्या आएगा। जब इसका डिकोड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, उस आंसर का अंतिम अक्षर पूछ रहा है। क्लियर? और आरबी ग्रुप डी का प्रश्न है मेरे भाई, पूछा गया 18 का है। कितना का है? 18 का। तो देखो मेरे भाई, बता दें कि देखेंगे आखिर किया क्या है पहला में। तो PIPE पाइप का कोड क्या लिखा है? 16 9 16 5। तो आप लोग को लग गया होगा कि हाँ गुरुजी, पी पड़ता है 16 पर, हम कहे थे कि नहीं याद करने के लिए, कहे थे ना। और आई पड़ता है 9 पर, एकदम सही। पी पड़ता है 16 पर, एकदम सही। और ई पड़ता है 5 पर। तो अब समझ में आ गया होगा गुरुजी काम क्या कर रहा है। कर यही रहा है कि जो जितने पढ़ता है उसको उतने पर लिख दे रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, SWAN, स्वान है कि नहीं? अब बताओ, S किसो पढ़ता है? 19 पर पढ़ता है। W किसो पढ़ता है? तो 23 पर पढ़ता है। A किस पर पढ़ता है? तो 1 पर पढ़ता है। और N किस पर पढ़ता है? तो 14 पर पढ़ता है। यानी कि निकल कर हम लोग का कितना आया? तो आया 19 23 01 14। क्लियर? तो फिर बताना ये है कि स्वान का जब कोड करेंगे तो अंतिम अक्षर क्या होगा। अंतिम तो अक्षर में यहाँ पर अंक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंक होनी चाहिए। तो अंतिम कौन है? 4 है कि नहीं? तो कौन सा आंसर मार देंगे? ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 4। कितनी आसान बात है। बस इसमें क्या किया है मेरे भाई कि इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका उसको बदल दिया, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया, सब कुछ सही है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। सेम सेकेंड क्वेश्चन एकदम उसी तरह है। इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा है, यदि LUC के लक को L2U1C3 K1 लिखा जाता है, तो XEROX को क्या कोड का अंतिम अंक। सेम क्वेश्चन, जो काम उसमें किया है सेम काम उसमें भी करना है। क्लियर? तो देखिए ध्यान से क्या किया है। लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है अच्छे समझते हैं। लिखा यही है कि LU, क्या मेरे भाई, LUC के लक का कोड क्या लिख दिया है? तो L2 लिखा है, U1 लिखा है, और C3 लिखा है, और K1 लिखा है। थोड़ा स्पेस देकर इसलिए लिखे हैं मेरे भाई, क्योंकि इसमें एक काम किया है। एक मजेदार बात है मेरे भाई कि अब देखिए यहाँ पर इसको अलग अलग भागों में बांट दिए, तो देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग को मेनी दिख रही है। LUC है, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी K, यहाँ पर भी K, यहाँ पर, यानी कि लक का तो मीनिंग है। अब देखी जाए तो लक L किसको पढ़ता है? 12, तो 12 का 2 पीछे वाला ले दिया गया है। U किसको पढ़ता है? 21 पर,
पीछे वाला 1 यहाँ पर ले लिया गया है। अब बताओ C किस पर पड़ता है 3 पर 0 3 लिख दिए, पीछे वाला 3 ले लिया गया है। अब बताओ K किस पर पड़ता है 11, पीछे वाला 1 ले लिया गया है। यानी कि जो लिखा गया लक्त है, यानी कि जो लिखा गया शब्द है उसका क्रमांक करके उसके पीछे वाला अंक को उसके साथ लिख दिया गया है। क्लियर? तो घबराने के बिल्कुल बात नहीं है, हम लोग वही करेंगे जो पहला वाला हम किया XEROX है कि नहीं। तो ये किस पर पड़ता है, एक है X 24 पर, ये 5 पर, ये 18 पर, ये हम लोग कितना 15 पर, ये 24 है कि नहीं। तो हम लोग को क्या पूछना है कि कोड का अंतिम अंक, अंतिम अक्षर कौन है, तो X है कि नहीं। तो X है और हमेशा सबका पीछे लिए है कि नहीं, तो पीछे वाला कितना लेंगे 4, X पर 4 आएगा, है कि नहीं, है ना। यही ना अंतिम अंक पूछा है, तो कौन सा मारेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 4। किसको नहीं समझ में आई मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि अभी 2 क्वेश्चन बताए जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, एकदम मजेदार तरीके समझ गए मेरे भाई। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई कि नहीं। तो अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं कि 3 में दिया क्या है। जैसा कि लिखा है इसमें कि यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो THREAD को क्या लिखा जाएगा। हालांकि हम आप लोग को बता रखे हैं कि मेरे भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ऑपोजिट, देखिए ध्यान से, आप लोग ऑपोजिट पता करने का एक रूल बता दिए थे कि कैसे पता करेंगे ऑपोजिट है। तो हम बताए थे ना कि जब जोड़ने पर 27 आ जाए 27 तो समझ लो ऑपोजिट है। तो इसमें लिखा है क्या है कि हम लोग KIN को क्या लिख रहे हैं, PRM लिख रहे हैं कि नहीं। तो फिर पूछा है कि THREAD को क्या लिखेंगे। हालांकि अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए, हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है, ये भी RRB के ही प्रश्न है मेरे भाई, और एकदम प्रीवियस ईयर के हैं। ये से प्रश्न हम आप लोग को पीछे बता भी रखे हैं कि कैसे को इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो लिख रखा है, तो पहली काम क्या करना है, कोड करेंगे। 11 हो गया इसका, इसका 9, इसका 14 हो गया। फिर इसका देखी जाए तो कितना हो गया 16, इसका 18, इसका 13। तो हमें तो डायरेक्ट पता है कि एक दूसरे का ऑपोजिट है कि नहीं। अगर आप लोग को भी याद होता तो अनुभव चल जाती, और नहीं अनुभव तो हम बताए थे कि ऐसा क्या होता है जिससे हम लोग पकड़ लेंगे कि ऑपोजिट है। तो अगर जोड़ने पर 27 आ जाए किसको, जैसे यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 16, 11 16 27 27 ही होता है। इसी तरह इन दोनों को भी देखा जाएगा तो हो जाएगा। क्लियर? आई बात की नहीं समझ में। तो मेरे भाई एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो उसी प्रकार इन सब का भी क्या करेंगे, अपोजिट लिख देंगे, जो हम लोग को फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टी का क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। कितना इजी सा प्रश्न है, क्योंकि अपोजिट याद रखने के लिए आपको बोले थे हम, अपोजिट याद करने के लिए हम आप लोग को बोले थे कि कैसे अपोजिट याद करना है, कहाँ जाकर, और एकदम ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसमें आंसर देना कि इस चारों में से कौन होगा। क्लियर? तो ये आप लोग के लिए मेरे भाई, अगर नहीं हुआ तो कल इस क्वेश्चन को तो हम बताएंगे ही बताएंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। 4 में क्या दिया है, लिखा है कि यदि कुट भाषा में LIQUID को क्या लिखा जाता है, तो PMUYMH लिखा जाता है। ठीक, तो SPACE को क्या लिखा जाएगा, तो L पड़ता है 12, ये 9 हो गया, और ये 17, ये 21 हो गया, और ये 9 और ये 4 हो गया। ठीक, इनका तो हम लोग कोड कर दिए। ठीक,
अब इसकी कोड करेंगे तब अनुभव लग जाएगा कि हाँ जोड़ रहा है, घटा रहा है कि ऑपोजिट किया है। तो अगर इसकी लिखी जाए तो ये 16 पे पड़ता है, ये 13 पे पड़ता है, और ये 21 और ये 25 और ये हम लोग का 13 हो गया और हम लोग का ये 8 हो गया। तो अब देखी जाए तो यहाँ पर ये था 12, क्या था हम लोग का, ये था 12, 12 से 16 हो गया, आई मीन 4 को क्या हुआ है, प्लस हुआ है। फिर 9 से ये 13 हो गया, इसमें भी 4 प्लस हुआ है। 17 से 21 हुआ है, इसमें प्लस 4 हुआ है। 21 से 25 हुआ, इसमें भी 4 हुआ है। फिर 9 से भी 13 हुआ है, तो अनुभव चल गया कि सब में ही क्या हो रहा है, 4 4 ऐड हो रहा है कि नहीं। और कोडिंग डिकोडिंग एक सीक्वेंस तो चलनी ही चाहिए, है कि नहीं। तो अनुभव चल गया कि सभी में 4 4 ही ऐड कर रहा है, तो हम लोग इसमें भी क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। तो पहले कोड करते हैं, 19 हो गया, 16 हो गया, 1 हो गया, 3 और ये 5, 4 इसमें भी जोड़ेंगे, 4 इसमें, सभी में क्या करेंगे हम लोग, 4 4 ऐड करेंगे। तो 19 4 कितना होता है, यहाँ पर ये 23 हो गया। 16 4 कितना होता है, 20 यहाँ पर। फिर 4 और 1 यहाँ 5 हो गया, और इसकी देखे जाए तो 4 3 7 और यहाँ 5 4 9 हो गया। अब इसको तो हम कोड लिख दिए अंक में, अब क्या करेंगे, यस 23 पर पड़ता है W, 20 पड़ता है T और 5 पड़ता है E और 7 पड़ता है G और 9 पड़ता है I। यानी कि हम लोग देख लिए कि क्या आया है। अब हम लोग की चांस है मैच करने का, WTE तो ये तो नहीं होगा, WTB नहीं है, यहाँ पर I आ गया, तो हम लोग का सिंपल सी बात WTEGI, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का फाइनली आंसर होगा। क्लियर आई बात की नहीं समझ में मेरे भाई। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोग 4 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय।